अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने जो वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, उस वाक़ये में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के वजूद में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन के कुछ टुकड़े बिखर कर स्पेस में चले गए। उनमें से एक बड़ा टुकड़ा स्पेस में ना जा सका और जमीन की ग्रेविटी के मदार में ही रह गया, जिसे हम आज चांद कहते हैं। चांद हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चांद के 2 टुकड़े किए थे। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस जो कि चांद तक पहुंच चुकी है, क्या उन्हें चांद के 2 टुकड़े होने के कोई सबूत मिले या नहीं? इस हकीकत को जानने से पहले हमें यह मालूम होना जरूरी है कि आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए थे। रिवायतों के मुताबिक हिजरत से 5 साल पहले मक्का के कुछ काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मोजिज़ा दिखाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्या देखना चाहते हो? तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा काम करवाएं कि जो बिल्कुल नामुमकिन हो, ताकि फिर हम इन्हें झूठा कह के लोगों में बदनाम कर सकें। इसलिए वो कहने लगे कि ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो आसमान पर चमकते इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? तो वो कहने लगे कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हमें यकीन नहीं कि तुम ऐसा कर पाओगे। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की और फिर अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया, तो अचानक चांद बीच से फटने लगा और देखते ही देखते उसके 2 टुकड़े हो गए। चांद टूटकर 2 टुकड़े हुए और फिर अचानक वो दोनों टुकड़े एक दूसरे से दूर जाने लगे। यहाँ तक कि वहां खड़े लोगों ने देखा कि चांद का एक टुकड़ा हर्रा पहाड़ के एक तरफ था और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। वहां खड़े सभी लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, देख लो, याद रखना और तुम सब गवाह रहना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और फिर देखते ही देखते चांद पहले की तरह आकर जुड़ गया। मगर मक्का के काफिर इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगे कि इन्होंने तो हमारी आंखों पर जादू कर दिया। ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। इन लोगों में अबू जहल भी शामिल था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है। कोई आसमान पर इस तरह जादू नहीं कर सकता कि चांद के 2 टुकड़े कर दे, इसलिए यह जादू तो नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग तुम्हारे दूसरे इलाके और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफर से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी दूसरे शहरों में चांद के 2 टुकड़े होते देखा। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफिले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इकरार किया कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बढ़ते देखा था। लेकिन कुरैश के कुछ हठधर्म लोगों ने इसकी ये तावील निकाली कि जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहां से भी देखा उन्हें वो जादुई मंजर नजर आया। इस तावील के बाद बस कुछ ही लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और बाकी गुमराही में ही पड़े रहे। कुफ्फारे मक्का की तरह बाद में आने वाले कुछ मुनाकिरों ने भी चांद के 2 टुकड़े होने के
इस वाकये को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस वाकये पर कई तरह से एतराज किए, जिनमें ज्यादातर ये कहा गया कि अगर चांद के 2 टुकड़े हुए थे तो आखिर उस वक्त ये मंजर दूसरे शहरों व मुल्कों में नजर क्यों ना आया। दोस्तों, इस एतराज का एक जवाब तो ऊपर की हदीस में ही मौजूद है कि जब काफिले वाले मक्का शहर लौटे तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर दूसरे मुल्कों में भी नजर आया था। और दूसरा जवाब यह है कि जब कुछ इलाकों में चांद निकलता है तो उस वक्त दुनिया के बहुत से इलाकों में रात नहीं होती बल्कि दिन होता है। इसी तरह बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहां हमेशा आसमान पर बादल ही छाए रहते हैं और इलाकों में साफ आसमान बहुत कम नजर आता है। इसलिए उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का ये मौजज़ा उन्हीं लोगों को नजर आया होगा कि जिनके इलाके में आसमान साफ था और वो लोग आसमान की तरफ भी देख रहे थे। दोस्तों, तारीख की किताबें अगर खंगाली जाएं तो मालूम होता है कि उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर बहुत से मुल्कों में देखा गया था और लोगों ने उसे कुछ किताबों में लिखकर महफूज भी किया, जिनमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। इंडोनेशिया के एक इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद के 2 टुकड़े होते देखा था। उसका नाम चक्रवर्ती फार्म्स था। उस बादशाह ने इस वाकये को एक दस्तावेज की शक्ल में लिखवाकर शाही खजाने में महफूज कर लिया ताकि इस वाकये की अच्छे से तहकीक की जा सके और बाद में आने वाले लोगों को भी मालूम हो कि उस बादशाह के वक्त में चांद के 2 टुकड़े हुए थे। उस दस्तावेज की कॉपियां आज भी लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं और इसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। इसी तरह उस वक्त हिंदुस्तान के एक राजा चेरामन पेरुमल ने उस रात अपने महल से चांद को 2 हिस्सों में बंटते देखा था और बाद में इन दोनों बादशाहों ने जब तहकीकात करवाई तो उन्हें मालूम हुआ कि अरब मुल्क के मक्का शहर में अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक नबी आया है। उसी की उंगली के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हुए। तो यह सुनते ही वह दोनों बादशाह मुसलमान हो गए और उनमें से एक ने तो हुकूमत छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अरब की तरफ सफर शुरू किया, लेकिन रास्ते में ही उस बादशाह की वफात हो गई। इसी तरह हिंदुस्तान के अलवर म्यूजियम में पत्थर पर एक बहुत पुरानी तस्वीर बनी हुई है जिस पर लिखा है कि यह तस्वीर उस वक्त बनाई गई थी जब चांद के 2 टुकड़े हुए थे। आप गूगल पर सर्च करके ये सभी चीजें मालूम कर सकते हैं। दूसरी तरफ साइंस की नई तहकीकात से यह बात भी पूरी तरह साबित हो चुकी है कि चांद के बीच एक लकीर बनी हुई है। अभी कुछ साल पहले नासा ने चांद की जो तस्वीरें जारी की तो उसमें इस बात का साफ इकरार किया है कि चांद के बीच एक दरार सी बनी हुई है और वो दरार पूरे चांद के हर तरह घूमती हुई एक दूसरे से मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे कई सौ साल पहले चांद के 2 टुकड़े हुए हों। साइंस दोनों का कहना है कि चांद की सतह उस लकीर की तरफ सिमट रही है और चांद मुसलसल कई सौ सालों से उस दरार के गैप को भरने में मशरूफ है। दरअसल दोस्तों, चांद पर तहकीक करने वाले साइंसदान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया सिर्फ इस्लामी किताबों में मिलता है, लेकिन वो इस बात के एविडेंस लोगों में बयान नहीं करते कि कहीं लोग इस्लाम को सच्चा मजहब समझकर उसे तेजी से कबूल ना करने लगे। दोस्तों, इन तमाम बातों से यह साफ वाजे होता है कि कुरान व हदीस जिस वाकये का जिक्र आज से 1400 साल पहले कर चुका है वो बिल्कुल सच है कि जिसे आज लाखों बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद साइंस मालूम कर पाई है कि ये न सिर्फ कुरान व हदीस बल्कि आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हक्का